नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस दिवाली हम साड़ी से बनाएंगे बहुत ही सुंदर रॉयल लुक वाला ये प्लीटेड गाउन। इसमें 4 से 4.5 मीटर तक घेरा आ जाता है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बनाने में भी उतना ही आसान है। आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी साड़ी लगेगी। साड़ी नहीं है तो 5.5 मीटर आप कपड़ा ले सकते हो। लाइनिंग मैंने लिया है 2.5 मीटर का और स्लीव्स के लिए अलग से आधा मीटर लाइनिंग लिया है। अब हम सबसे पहले कागज के ऊपर कटिंग करेंगे। तो चोली जो है कागज के ऊपर कटिंग करने से हमारा जो कपड़ा है कम लगता है। तो 8.5 इंच आर्म होल लिया है और चोली की लंबाई 16 इंच रखी है, जो कि तैयार चोली की लंबाई 15 इंच रहेगी। अब हम यहाँ पर शोल्डर्स का नाप डालेंगे, जो कि मैं नॉर्मल कुर्ती में जितना डालती हूँ उतना रखा है 7.5 इंच। गले की चौड़ाई 3 इंच। अब यहाँ से आर्म होल की लाइन बनाएंगे और यहाँ पर 0.75 इंच यानी 0.25 इंच का शोल्डर स्लोप देंगे। अब यहाँ से तिरछा जोड़ दीजिएगा। अब पीछे का गला मैं ले रही हूँ 3 इंच। अगर आप डीप नेक रखना चाहते हो तो डीप नेक भी रख सकते हो, लेकिन उसके अनुसार आपको शोल्डर्स और आर्म होल के नाप डालने पड़ेंगे। अब आगे का गला मैं आधा इंच नीचे से पकड़ रही हूँ, क्योंकि ऊपर से आधा इंच हमारा कटेगा। तो 6 इंच पर आगे का गला डाल दिया है और बॉक्स बना के गोलाई दे दिया। आप अपना मनचाहा शेप दे सकते हो। यहाँ पर हम चेस्ट का नाप डालते हैं। 36 इंच चेस्ट है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, 0.25 इंच का लूजिंग डाला। कमर है 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, उसमें आधा इंच का लूजिंग और 1 इंच का डार्ट भी ले रही हूँ और 9.5 इंच पर मैंने मार्क किया। उसके बाहर 1-1 इंच सिलाई मार्जिन रखा। अब हम लेंगे पीछे के गले का शेप इस आर्म होल कर्व से। यहाँ पर आधा इंच फ्रंट के लिए हम नीचे लेते हैं। अगर आपको डीप में जानना है या आधा इंच नीचे क्यों लिया है तो आप हमारे नॉर्मल कुर्ती कटिंग का वीडियो जरूर देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने सेंटर करके आधा इंच अंदर की तरफ लिया है फ्रंट आर्म होल के लिए और इस तरह से इस स्केल को रखकर शेप दे दिया। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए फ्रंट की शोल्डर लाइन ये है, तो यहाँ से पकड़ेंगे जितना भी आपका फुल बस्ट है। जैसा मेरा 38 इंच है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 10 इंच पे मार्क किया। यहाँ से जितना भी फुल बस्ट है उसका 10वां हिस्सा लिया यानी 0.25 इंच और इस तरह से लाइन बनाई। आधा आधा इंच चौड़ा दोनों साइड से डार्ट की लाइन बनाई, तो 1 इंच चौड़ा डार्ट हो गया। यहाँ पर आधा या 0.25 इंच ऊपर की तरफ ले, जिससे कोने नहीं लटकते। अब यहाँ पर बैक आर्म होल की तरफ से मैंने कटिंग किया है और बैक शोल्डर लाइन और बैक का गला। अब यहाँ पर हम खोल देंगे और बीच में से कट करेंगे ताकि हमें फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पर पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो ये रहेगा हमारा बैक पैटर्न और इसे हम फ्रंट पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है। आगे फ्रंट का आर्म होल शेप, फ्रंट का गला और शोल्डर लाइन, ये सारे हम कट कर देंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों हमारे रेडी हैं। तो पैटर्न भी कागज के ऊपर आएगा। 12 इंच तैयार लंबाई है तो 13 इंच रखा है। 12 इंच मेरी एल्बो लेंथ है। 4.5 इंच पर कैप हाइट का मार्किंग किया। अगर आपको पूरा इन डेप्थ जानना है कि स्लीव्स कटिंग कैसे होता है तो उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर 0.25 इंच तिरछा लिया है, जो कि हमारा आर्म होल राउंड है, और फ्रंट और बैक का शेप दे दिया। अब नीचे की तरफ यानी बॉटम में मेरा जो राउंड है वहां का वो 11 इंच है। मैंने आधा करके आधा इंच एक्स्ट्रा लिया, 6 इंच पर मार्क किया और इस तरह से शेप दे दिया। बाहर की तरफ 1 इंच मार्जिन रखा है और बस इसे अब मैं कट कर दूंगी। तो हमारा स्लीव पैटर्न भी कागज के ऊपर कटिंग हो गया है। अब हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट, बैक और स्लीव पैटर्न रेडी है। यहाँ पर ये मेरा क्रेप का लाइनिंग है, जो कि 2.5 मीटर है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई यानी पन्ना 42 इंचेस है। अब यहाँ से ये पूरा खुला है और नीचे की तरफ फोल्ड है। आप देख रहे हो नीचे की तरफ आपको फोल्ड रखना है। अब मैं इसको विड्थ वाइज यानी पन्ने की तरफ फोल्ड करूंगी। तो ये 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड हो जाने के बाद नीचे की तरफ फोल्ड रहना चाहिए। इस तरफ मेरी तरफ मैंने खुली साइड रखी है और आगे की तरफ ये पूरा फोल्ड है। अब हम यहाँ पर फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी एक पैटर्न लेंगे। मैंने फ्रंट लिया है और इसे मैं यहाँ पर रख दूंगी।
अब हम लाइनिंग का घेरा निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए जितनी भी आपकी पूरी लंबाई है गाउन की, जैसे मेरी तैयार 55 इंच है, उसमें से 15 इंच तैयार चोली रहेगी, नीचे की तरफ 40 इंच रहेगा। अब 40 का 40 में नहीं लूंगी, लाइनिंग में हम 2 इंच कम लेंगे, तो मैंने 38 इंच पर मार्क किया है। अब इस साइड में भी हम इस तरह से तिरछे में 38 इंच पर मार्क करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। जितनी कपड़े की चौड़ाई है उतना पूरा हम घेरा रखेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि हम ए लाइन घेरा यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये डार्ट है 1 इंच का, तो डार्ट लेने के बाद यहाँ पर 1 इंच कमर कम हो जाएगी, तो हम अभी से यहाँ पर 1 इंच कम लेंगे। तो घेरे में हमने 1 इंच कम लिया, क्योंकि चोली का 1 इंच बाद में कम हो जाएगा डार्ट लेने के बाद, इसलिए 1 इंच अंदर की तरफ लिया है। ठीक, अब बस हो गया, और यहां से इसको जोड़ देंगे और चोली पैटर्न साइड में रखेंगे और इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा लाइनिंग का ए लाइन घेरा निकल के आ गया है। तो ये रहा बैक और फ्रंट, दोनों साइड का यहाँ पर घेरा निकल के आ गया है। ये 2 घेरे हैं और इसमें इनफ फ्लेयर भी आता है। तो इसे मैं रख देती हूं साइड में, एक फ्रंट और एक बैक का रहेगा। अब नीचे की तरफ जो कपड़ा बचता है उसकी ओर ध्यान दीजिएगा। अब आप बोलोगे इतने कपड़े में कैसा चोली कटिंग होगा, तो देखिए इस साइड में फोल्ड है, अब हम इसे खोल देंगे, इस फोल्ड को खोलना है। ये देखिए इस तरह से खोल दिया और पूरा कपड़ा इस तरह से खोल दिया। खोलने के बाद अब हम इसे इस तरफ फोल्ड करेंगे, यानी चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। अब कागज के ऊपर कटिंग करने का यही फायदा रहता है कि कम कपड़े में हमारा आसानी से निकल जाता है। तो फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न्स लिए हैं। सबसे पहले बैक का लेंगे और फोल्ड वाली साइड की तरफ रखेंगे। तो ये फोल्ड वाली साइड है, तो यहां पर बैक का रख दिया, और ये फ्रंट है, तो फ्रंट को हम इस तरह से पलट के रखेंगे ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों एडजस्ट हो जाए। तो ये हो गए, और बस अब मैं जैसा है वैसा इसका कटिंग कर दूंगी, लेकिन उसके पहले मार्किंग करके लीजिएगा। बिल्कुल जैसा है वैसा मार्किंग करना है। और अब मैं इसका कटिंग कर दूंगी। तो आप देख पा रहे हो मैंने कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ा है, बिल्कुल जैसा है वैसा कटिंग कर दिया है। अब यहां पर एक बात, यहां पर ये बैक है हमारा, यहां पर मैं लिख देती हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। और ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो फ्रंट की तरफ मैंने क्या किया है, देखो फ्रंट जो है वो खुली साइड की तरफ कटा है, इसीलिए यहां पर हमें सिलाई लगानी होगी। अब सिलाई लगाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा आधा इंच मार्जिन छोड़ा है और वहां पर मैंने सिलाई भी लगा दी। सिलाई हम लगाने के बाद यहां पर जो मार्जिन है उसे बीच में से खोल के आप आयन करके ले सकते हो, और इसे मैं साइड में रखूंगी। अब स्लीव्स के लिए मैंने बताया था अलग से कपड़ा लिया है, क्योंकि स्लीव्स जो है वो मैं पल्लू में से कट करूंगी, और पल्लू जो है मेरा कुछ इसी कलर का है। अब हम लेंगे साड़ी। तो साड़ी को सबसे पहले आप खोल कर लीजिएगा, और आपका जो पल्लू वाला हिस्सा है उसे आप कट कर दीजिएगा। तो पल्लू को मैं साइड में करूंगी। अब यहाँ पर एक बात, अगर आपका पल्लू में से पूरा चोली निकल रहा है तो आप निकाल सकते हो, मेरी नहीं निकल रही थी, मैंने यहाँ पर स्लीव्स निकालने की सोची। इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमारा स्लीव पैटर्न रख देंगे। अब यहाँ पर आपकी फुल लेंथ तक की स्लीव्स भी आ जाएगी। अब इसे साइड में रखेंगे, बाद में कटिंग करेंगे। अब देखो पल्लू के पास में ही ये थोड़ा सा भरा भरा सा वर्क रहता है ना, तो वहां पर हम चोली निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो बूटी है थोड़ा सा हेवी बूटी है, वहां पर मैं फ्रंट और बैक निकाल दूंगी। अब जैसे आप देख पा रहे हो इसका जो डिजाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो एक के नीचे एक मैंने बैक और फ्रंट रख दिया है। और जितनी चौड़ाई यहाँ पर आ रही है उतना ही चौड़ाई का मैं कपड़ा कटिंग करूंगी। बाद में जितनी भी हमारी साड़ी बचती है वो सारा हम घेरे में लगा देंगे। तो इसमें से थोड़ा भी कपड़ा वेस्ट नहीं होता साड़ी में से, जितना भी बच रहा है लगभग 4.5 किसी का बचेगा, किसी का 4 मीटर बचेगा, उतना सारा हम घेरे में लगा देंगे। तो पहले हम ये फ्रंट और बैक का कटिंग कर देते हैं। तो यहां पर मैंने कटिंग कर दिया है, लेकिन मैंने गले की तरफ कटिंग नहीं किया,
क्योंकि गला जो है वो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। अब हमने ये पल्लू पैटर्न लिया है और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पर मैं स्लीव्स कटिंग करूंगी एल्बो लेंथ तक ही। तो कटिंग पूरा हो चुका है, अब जाते हैं स्टिचिंग की ओर। तो यहाँ पर ये बैक पैटर्न के सीधी साइड के ऊपर लाइनिंग पैटर्न रख दिया और गले की ओर सिलाई लगा के मैं इसको पलट दूंगी। तो मैंने गले की ओर सिलाई भी लगा दी और पैटर्न को पलट कर भी ले लिया गले की तरफ से और चारों ओर सिलाई लगा दी। अब मैं इसको बीच में से फोल्ड करूंगी। अब जितना भी आपका कमर है उसका 8वां भाग करके यहाँ पर मार्क कीजिएगा। जैसे कि मेरी 32 कमर है तो 8वां भाग हुआ 4 इंच। 4 इंच पर हम डाट की लंबाई लेंगे, सॉरी चौड़ाई लेंगे और लंबाई आप 5.5 से 6 इंच रख सकते हो। अब यहाँ पर आधा आधा इंच दोनों तरफ मैंने डाट की चौड़ाई रखी है, यानी पूरी 1 इंच रहेगी। अब सेम मार्किंग इस तरफ करेंगे, क्योंकि कागज के ऊपर हमने फ्रंट के लिए मार्किंग किया था डाट का, बैक के लिए नहीं किया था तो अब कर दिया। अब हम ये डाट को भी लेंगे। तो गला देखिए, बैक का गला आप फ्यूजिंग पेपर के ऊपर लगा सकते हो, अलग से पट्टी लगाकर भी लगा सकते हो। मैंने क्या किया, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखकर गले को पलट दिया है और फिर उसके चारों ओर से सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर हमारा बैक पैटर्न रेडी है। अब हम फ्रंट का रेडी करेंगे। तो फ्रंट की उल्टी साइड के ऊपर मैंने ये लाइनिंग पैटर्न रखकर चारों ओर मैं इसको सिल दूंगी। मैंने सिलाई लगा दी है, देखिए चारों तरफ से मैंने इसको बंद कर दिया है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि मेरा चोली पैटर्न पल्लू में से नहीं कटा, तो मैंने पल्लू का थोड़ा सा कपड़ा लिया है, 4-4 इंच चौड़ी 2 पट्टियां एक दूसरे को जोड़कर ली है और इसे सेंटर में रख दिया है। यहाँ पर पल्लू की जगह पर आप बॉर्डर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आप बॉर्डर भी लगा सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा पल्लू का टच दिया है क्योंकि इसका पल्लू बहुत सुंदर था। तो दोनों तरफ से मैंने इसको सिलाई लगाकर ले ली है। अब हम यहाँ पर गला जोड़ेंगे। अभी मैंने डाट नहीं सिले हैं, पहले हम गला जोड़ेंगे। तो गला मैंने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कट किया है राउंड और इसे मैंने यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है। अब मैं इसका बीच का कपड़ा निकाल दूंगी, यानी कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए निकाल दिया। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स देते हैं हमेशा की तरह। अब इस पट्टी को अभी नहीं पलटना, अब हम इसके डाट का मार्किंग करेंगे। तो कागज के ऊपर जैसा मार्किंग किया था हमने वैसा ही करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पैटर्न लिया है और लंबाई और चौड़ाई का मार्किंग कर दिया। तो ये 1 इंच चौड़ा डाट है, यानी आधा आधा इंच दोनों साइड में। सेम मार्किंग इस साइड में भी। अब बस जैसे मैंने बैक का डाट लिया था सेम तरीके से मैं इसका भी डाट सिल दूंगी। तो इसके डाट में सिल के लेती हूं। तो डाट मैंने बना दिए हैं और अब हम इसको इस तरफ रखेंगे। अब इसके ऊपर रखा है बैक पैटर्न। अब हम शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ्रंट के पट्टी के नीचे मैंने बैक की शोल्डर पट्टियां रखी है और यहाँ पर सिल दिया है। तो सिलाई मैंने लगा दी है, इससे फिनिशिंग अच्छा आता है। बस ये कोरने थोड़े से निकाल दीजिएगा इस तरह से। अब हम इसको यहाँ इस साइड में पलटेंगे तो यहाँ पर शोल्डर्स में फिनिशिंग आ जाता है, ये देखिए, है ना। अब हम फ्रंट की जो पट्टी है उसे पूरी तरह से अंदर की तरफ डाल देंगे और फिर फ्रंट की गोलाई में सिलाई लगा देंगे। बैक का तो गला हमने ऑलरेडी रेडी करके लिया था, बस अब ये फ्रंट के गले की पट्टी को सिलाई लगानी है। तो यहां से मैं गोलाई में सिलाई लगा दूंगी। सिलाई मैंने लगा दी है और यहाँ पर ये हमारा चोली पैटर्न लगभग रेडी है। अब इसमें स्लीव्स अटैच करना बाकी है, तो स्लीव्स को पहले रेडी करेंगे। तो स्लीव्स की ये राइट साइड है और उसके ऊपर हमने ये लाइनिंग रख दिया और यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद बस सिंपली मैंने इसको पलट दिया है और इसे हम चारों ओर से सिलाई लगाएंगे, यानी नीचे से और ऊपर से। तो सिलाई मैंने लगा दी और स्लीव्स हमारे दोनों रेडी है। अब इन स्लीव्स को हम यहाँ पर अटैच करेंगे, बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्लीव्स की तरह। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्लीव्स का पल्लू का टच हमारे फ्रंट में भी आया है और वो काफी खूबसूरत लग रहा है। ठीक, तो चोली तो हमारी रेडी है। अब हम आ जाते हैं हमारा मेन पार्ट, यानी घेरे का। तो जितनी भी साड़ी बची थी उसको मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हो, लगभग ये 4.25 4.5 मीटर के आसपास होगी साड़ी। आपकी 4 भी बच सकती है, जैसे मैंने कहा जितना भी आपकी बची है 4 फोल्ड में रख दीजिएगा। अब हम यहाँ पर लंबाई का मार्क करेंगे, लेकिन उसके पहले
यहाँ पर जो बॉर्डर्स है उसे अच्छे से मिला के यहाँ पर पिन से उसे फिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक साथ कटिंग करेंगे, लंबाई का मार्क करेंगे और एक साथ कटिंग करेंगे तो कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, बस उसके लिए मैंने पिंस लगा दिए। अब हम चोली पैटर्न लेंगे, तो 15 इंच तैयार चोली रहेगी हमारी, वो 15 इंच मैंने पकड़ा है। अब पूरी लंबाई मेरी जैसे मैंने बताया 55 इंच यानी 55 इंच, तो 15 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर 55 इंच प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, तो 55.5 इंचेस पर मैंने मार्क किया है। तो वो बिल्कुल यहाँ बॉर्डर की तरफ आ गया। अब मैं इसको कट कर दूंगी, मेरी लंबाई ज्यादा है इसके लिए ये बस बॉर्डर ही निकल के आई है। बॉर्डर हम किसी और प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, और अगर आपको लंबाई कम पड़ रही है तो आप बॉर्डर के नीचे बॉर्डर जोड़कर भी लंबाई को बढ़ा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये फोल्ड है, तो ये फोल्ड को मैं कट करूंगी। क्यों कट किया? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक फ्रंट का घेरा रहेगा और एक बैक का, तो दोनों घेरे हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाए हुए पिंस को निकाल दीजिएगा, और ये देखिए दो घेरे अलग हो गए, एक फ्रंट का रहेगा और एक बैक का रहेगा। तो दोनों को मैंने पकड़ते हुए इस तरह से खोल दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक के ऊपर एक ये दो घेरे हैं, उसमें से एक को मैं साइड में रखूंगी, एक फ्रंट का होगा और एक बैक का, तो ये वाला मैं रख देती हूँ साइड में, एक फ्रंट का और एक बैक का रहेगा। ठीक, नीचे का जो घेरा है वो मैंने फ्रंट के लिए रखा है, यानी कि ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा बूटी थी इसीलिए। बची हुई पूरी साड़ी थी वो 4 से 4.5 मीटर होगी, उसका आधा हमने यहाँ पर रखा है, मतलब ये 2 से 2.25 मीटर रहेगा। अब इसे में हम प्लेट्स बनाएंगे, तो सबसे पहले सिलाई मार्जिन आप 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ सकते हो, तो ये मैंने 1.5 इंच छोड़ा है। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे, तो 5.5 इंच पर मैंने मार्क किया है, क्योंकि मेरा नॉर्मल साइज है। आपका हेवी साइज है तो 5 इंच लीजिएगा, और स्मॉल साइज है तो 6 से 6.5 इंच रख सकते हो। उसके बाद सभी साइजेस के लिए 1.5 इंच छोड़ना है। फिर उसके बाद फिर से मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया, और इसी तरह से हमें मार्किंग करते जाना है। 5.5 इंच का निशान में लंबा लगा रही हूँ और 1.5 इंच का निशान में छोटा लगा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो 5.5 इंच के बाद 1.5 इंच। 5.5 इंच जो लगाया है वो नॉर्मल साइज के लिए है, लेकिन जो 1.5 इंच है वो सभी साइज के लिए सेम रखिएगा। ठीक है, तो एक मार्किंग 5.5 इंच पर, दूसरा 1.5 इंच पर, क्योंकि 1.5 इंच हमारी चौड़ी प्लेट रहेगी, और चौड़ापन जो है 1.5 इंच का वो सभी साइज के लिए आप सेम रख सकते हो, इसलिए 1.5 इंच में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा बच रहा है, लेकिन मैंने उतना छोड़ दिया। इस तरह से ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम यहाँ पर प्लेट्स लेंगे, तो ये जो 5.5 इंच का जो मार्किंग है वहां से मैंने इसको उठाया और यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर पिन लगा कर लीजिएगा, आपके पास इस तरह की पिंस नहीं है तो आप सुई धागे की मदद से टाका भी ले सकते हो। अब देखिए इस मार्किंग की, ये जो 1.5 इंच का मार्किंग है उसके ऊपर ये 5.5 इंच का मार्किंग पकड़ते हुए रख देंगे। इस तरीके से आप अपने प्लेट्स बनाते जाइएगा और पिंस को लगाते जाइएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए ये 5.5 इंच का लंबा मार्किंग इस छोटे वाले मार्किंग के ऊपर रखना है इस तरीके से। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा एक प्लेट के नीचे हमारा 5.5 इंच कपड़ा दब रहा है। तो अगर आपका हेवी साइज है तो आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए आप 5 इंच पर मार्क कीजिएगा प्लेट का, यानी हेवी साइज के लिए एक प्लेट के नीचे आप 5 इंच तक कपड़ा दबा सकते हो। और अगर आपका स्मॉल साइज है तो एक प्लेट के नीचे आप थोड़ा ज्यादा कपड़ा दबा सकते हो, मतलब 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच तक आप कपड़ा दबा सकते हो। मतलब जहां पर हमने अभी नॉर्मल साइज के लिए 5.5 इंच पर मार्क किया है, वहां पर आप स्मॉल साइज के लिए ज्यादा रख सकते हो और हेवी साइज के लिए आपको कम रखना पड़ेगा। तो बस आपको ये देख के करना है। तो देखिए ये पूरा कपड़ा मैंने यहाँ पर प्लेट्स लेकर कवर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मार्जिन के लिए मुझे कपड़ा बच नहीं रहा है, पूरा प्लेट में जा रहा था, तो मैंने क्या किया, इस तरह से एडजस्ट किया। मतलब मार्किंग यहाँ पर है लेकिन मैंने यहाँ से प्लेट ले ली ताकि मार्जिन के लिए मेरा साइड में कपड़ा रह जाए। तो बस सिंपल है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और यहाँ पर ये सारे पिंस मैंने लगा दिए। तो चोली पैटर्न लेंगे क्योंकि हमें कमर नापनी है, तो यहाँ पर हम इसे खोल देंगे। फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी पकड़ लीजिएगा और यहाँ पर नाप लीजिएगा।
तो यहाँ पर ये तो मेरा बराबर से आ रहा है, बस थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, छोटी सी प्लीट लूंगी जब अटैच करना है तब। तो अगर आपका कम पड़ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 2 पिंस निकाल दीजिएगा और थोड़ा सा इसको फैला के ले सकते हो साइड में, किसी भी एक साइड में आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो और घेरे को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर तो मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं जैसा है वैसा इसको रख दूंगी। तो जैसा मैंने कहा थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, और अगर ज्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा प्लीट को एक्स्ट्रा दबा सकते हो। अब सेम तरीके से ये जो हमारा बैक का घेरा है वो हमने साइड में रखा था कपड़ा, उसके ऊपर भी मैं सेम प्लीट्स लूंगी। दोनों घेरे हमारे बन के रेडी है, लेकिन जरूरी बात यह है कि दोनों के प्लीट्स के फेस इस तरफ मैंने रखे हैं, ये आप देख सकते हो, और दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब हमने लाइनिंग के 2 घेरे लिए हैं, फ्रंट और बैक का, और दोनों के ऊपर ये हमने रख दिया है, क्योंकि लाइनिंग को अब हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बराबर से रख देंगे। अगर आपको लग रहा है लाइनिंग थोड़ा कम ज्यादा है तो उस हिसाब से लाइनिंग में आप एक आध प्लीट ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा अगर लाइनिंग ज्यादा लग रहा है तो छोटी सी प्लीट आप ले सकते हो और यहाँ पर इसको रख के सिल सकते हो। ठीक, सेम तरीके से इस साइड में भी। तो दोनों लाइनिंग का घेरा और हमारे साड़ी का घेरा दोनों एक दूसरे को मैंने अटैच कर दिए हैं, ये देखिए। तो घेरे हमारे रेडी है। अब हम इसके ऊपर चोली पैटर्न लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रंट को मैं पहले जोड़ूंगी। तो जो मैंने कहा था कि जो घेरा मैंने फ्रंट के लिए बनाया है उसी के ऊपर मैंने इसको इस तरह से रख दिया है, और यहाँ पर हम पिंस लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है नीचे का घेरा ये वाला, तो यहाँ पर छोटी सी प्लेट में ले लूंगी, एकदम छोटी सी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपका कम ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना है। और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये फ्रंट का तो हो गया अटैच, अब बैक का भी अटैच करना है। तो ये अटैच हो जाने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब ये बैक का चोली पैटर्न है, तो इस घेरे को मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी और यहाँ पर भी मैं पिंस लगा कर लूंगी। तो ये घेरा तो बराबर से हो रहा है, यहाँ पर कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा है। और बस हमें इसे यहाँ पर भी सिलाई लगा कर लेनी है। तो दोनों घेरे जोड़ने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोनों तरफ मैं पहले सिलाई लगा कर लूंगी। तो सिलाई मैंने लगा दी है और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए दोनों पैटर्न्स एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर जब हम रखते हैं तो ये वाली सिलाई एकदम एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए और चोली की भी सिलाई एक दूसरे के ऊपर रखनी है। और यहाँ से जो हमने 1 इंच मार्जिन छोड़ा था उतना पकड़ते हुए मैंने यहाँ तक मार्किंग किया है। ये वाला मार्किंग चोली के नीचे लगभग 3.5 इंच तक हम रखेंगे और दूसरे साइड में भी। तो चलिए मशीन के ऊपर हम आ गए हैं। अब मैं आपको फिटिंग बताती हूँ। तो जितना आपने मार्जिन छोड़ा था, जैसे मैंने 1 इंच छोड़ा था तो मैंने 1 इंच पकड़ते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपने 1.5 इंच छोड़ा है तो 1.5 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हम चोली तक आ गए हैं। चोली के नीचे मैंने 3.5 इंच तक इसे रखा है और यहाँ तक हम सारे लेयर्स पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, मतलब लाइनिंग का भी और साड़ी का घेरे का भी। तो यहाँ पर ये सारे लेयर्स पकड़ते हुए मैंने सिलाई लगा दी। अब इसके नीचे दोनों अलग अलग होंगे, मतलब साड़ी का घेरा अलग जुड़ेगा, लाइनिंग का अलग जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने साड़ी के घेरे को पकड़ा है, लाइनिंग का घेरा नहीं लिया है। जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में, बस साड़ी का घेरा मैंने पकड़ा है। और अब हम नॉब को उठाएंगे और इस तरह से साड़ी के घेरे के ऊपर रखेंगे। लाइनिंग को हटा दिया है, ऊपर का भी और नीचे का भी, आप देख सकते हो। और बस यहां से हम इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई को लेके जाएंगे। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे मैंने मार्जिन कम करते हुए सिलाई लगाई है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा के लीजिएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइनिंग का घेरा अटैच करेंगे। तो यहां से हमने सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा तिरछा कट देंगे। ठीक है, तो ये जो कट है बहुत डीप तक नहीं लेके जाना, सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। इस तरह से रखा है मैंने। अब हम लाइनिंग का निकाल देंगे यहाँ पर बाहर। ये देखिए, लाइनिंग जो नीचे की तरफ था उसे मैंने बाहर निकाल दिया और साड़ी के घेरे को अंदर डाल दिया है और ऊपर से लाइनिंग को फिर से ओढ़ लिया है।
तो बस ये लाइनिंग का ही हमें लेना है और इसे भी हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे, पूरा नीचे तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिलाई को पकड़ा है और इसे भी मैं नीचे तक लेके जाऊंगी। यहाँ पर भी मैं मार्जिन कम रखते हुए नीचे तक सिलाई लेके जा रही हूँ। यहाँ पर भी आपको डबल सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर लाइनिंग का अलग और साड़ी का अलग ज्वाइन हुआ है। ये देखिए, ये साड़ी का है घेरा। ऐसा करने से साड़ी का फ्लेयर बहुत ज्यादा है जो अपनी जगह रहेगा और लाइनिंग का कम है वो अपनी जगह रहेगा। दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक, अब सेम तरीके से मैंने दोनों साइड में फिटिंग कर दी है। अब देखिए, साड़ी का घेरा अलग से है पूरा, ये आप देख सकते हो, और लाइनिंग का अलग से है। में बॉर्डर है इसलिए उसका बॉटम फिनिशिंग करने की जरूरत है नहीं, लेकिन लाइनिंग में हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये गाउन हमारा रेडी है। बहुत ही सुंदर और डिसेंट लुक दे रहा है, आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और पहनने के बाद भी इसके प्लिट्स जैसे थे वैसे बने रहते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा गाउन। आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।